अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सब पेरेंट्स के लिए, जिनके घर में भी बच्चे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर न्यू पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जब मैं नई माँ बनी थी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं था। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का पता चलता रहा, कुछ अपने बड़ों से, कुछ स्टडी करके, रिसर्च करके और कुछ ऑब्जर्वेशन से। और एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स या एक्सपीरियंस्ड मॉम्स के लिए भी ये व्लॉग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो मुझसे उनको पता चले, और ये भी हो सकता है कि कोई मालूमात मुझे आपसे मिलें। तो ये एक ओपन फोरम है, आप पॉजिटिवली अपने कमेंट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। तो गुजरे हुए सैटरडे को रात को इब्राहिम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और सारी रात उसको लूज़ मोशंस की शिकायत थी। तो अभी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि मैंने उसको कैसे डाइट रूटीन फॉलो किया और किस तरह से मैंने उसका ख्याल रखा और किस तरह से वो ठीक हुआ। तो सबसे पहले मैंने 7 बार सूरह अल-फातिहा पढ़कर दम किया, क्योंकि शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ही ज़ात है, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। और फ़र्स्ट एड के तौर पर रात में ही मैंने उसको बार बार कहवा बना के दिया, और कहवा यहाँ पे मैं उबाल रही हूँ, पुदीने का कहवा जो है वो मैंने उसको दिया। ये कहवा हमें हमारी दादी जो है घर में जब भी कोई बच्चे बीमार हो जाते थे तो ज़बरदस्ती हम लोगों को देती थी, और यकीन करें कि कुछ देर बाद ही जो है ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो अभी भी इब्राहिम को भी मैं थोड़ा सा कन्विंस कर रही थी कि आप ये कहवा पी लो, इससे आपकी तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आप चाहें तो आप पुदीने के साथ साथ इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लेमन ऐड नहीं किया क्योंकि उसका फ्लेवर इब्राहिम को पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं बार बार इब्राहिम को सुपरवाइज़ कर रही थी कि वो जब भी वॉशरूम से आए या जब भी कुछ खाने पीने लगे तो हाथों की सफाई का अच्छी तरीके से ख्याल रखें, और इसी तरीके से खाने से पहले दांत भी साफ़ कर लें और ओवरऑल हाइजीन और मुंह की सफाई का भी ख्याल रखें। और इसी तरीके से मेरी अपनी कोशिश भी थी कि बर्तन जब भी इस्तेमाल करूं, वैसे भी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी बर्तन इस्तेमाल करें तो उसको साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से वॉश करके इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, यानी कि फीडर वगैरह लेते हैं, तो उनके फीडर्स की सफाई का और वो जो कुछ भी लाइक स्पून्स वगैरह से अगर हैं या उनकी कोई बाउल्स वगैरह हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए, क्योंकि जर्म्स इसी तरीके से फैलते हैं। और फीडर्स को अच्छे तरीके से बॉयल भी कर लेना चाहिए। और नाश्ते में इब्राहिम को मैंने चाय और केक रस दे दिए थे, क्योंकि इब्राहिम बार बार कह रहा था कि मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने चाय के साथ उसके सामने 3 ऑप्शंस रखे कि या अगर आप ब्रेड खाना चाहते हैं, या आप रस खाना चाहते हैं, या बन खाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं केक रस खाना चाहूँगा, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ज़िद नहीं की और मैंने उसको केक रस मंगवा के दे दिए। अच्छा जी, लूज़ मोशंस में ना बच्चों में वाटर और मिनरल्स की बहुत कमी हो जाती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी और नमकियात की कमी की वजह से ना बच्चे के जिस्म में बहुत कमज़ोरी हो जाती है। कभी उसकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, खेल कूद में भी दिलचस्पी नहीं लेता और किसी काम में भी दिलचस्पी नहीं ले पाता, क्योंकि हमारे जिस्म का जो 70% हिस्सा है ना वो पानी से बना हुआ है, और इसी तरीके से हमारे खून का भी 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। तो जिस्म में अगर पानी और नमकियात की कमी हो जाए ना तो अल्टीमेटली खून की कमी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लीमू पानी बना रही हूँ, इसमें लीमू, काला नमक और चीनी ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड वाटर के अंदर। बॉइल्ड वाटर को मैंने ठंडा किया और उसके अंदर मैंने ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। और आप चाहें तो ORS भी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें भी काफ़ी सारे जो नमकियात हैं वो ऐड किए होते हैं, मिनरल्स ऐड किए होते हैं, तो वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। आजकल तो फ्लेवर्ड ORS भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी बच्चों को ORS का टेस्ट पसंद नहीं है, बॉइल्ड वाटर में को ठंडा करके आप उसमें ORS मिक्स करते हैं तकरीबन 1 जग पानी में, यानी 4 गिलास पानी में। तो अगर बच्चों को ORS का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसमें उसके पसंद का जो फ्लेवर है, लाइक अगर उसको टैंक फ्लेवर पसंद है या उसको अगर जामी शीरी या रूह अफ़ज़ा फ्लेवर पसंद है तो वो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दें, क्योंकि कुछ ना पीने से कुछ ना कुछ पीना बेहतर होता है। या आजकल प्रिपेयर्ड बॉटल्स भी मिल जाती हैं, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगी, उनके फ्लेवर्स भी बड़े मज़े के होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो सारा दिन मैं कोशिश कर रही थी कि वक्तन फ़वक्तन इब्राहिम को जो है ये लीमू पानी पिलाऊं, चाहे वो थोड़ा सा ही पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको पीता रहे, क्योंकि इस तरह से पानी की कमी दूर होती है। और आप ख़ुद देखेंगे कि जैसे ही पानी की कमी बच्चे की दूर होगी तो उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा और वो खेलने कूदने लगेगा। अच्छा जी, सुबह के नाश्ते के तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने इब्राहिम को बनानास मंगवा के दे दिए थे, क्योंकि बनानास वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बच्चों के फेवरेट होते हैं।
तो मैंने सोचा इसी बहाने कुछ ना कुछ ये खा लेगा। और वैसे भी बनानास जो हैं वो डायरिया के लिए यानी लूज़ मोशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लूज़ मोशंस को ये कंट्रोल करते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं ना उनको भी आप बनानास मैश करके दे सकते हैं, बारीक मैश करके, यानी 6 साल से जो ऊपर, 6 महीने से जो ऊपर के बच्चे होते हैं ना उनको आप बनानास मैश करके दे सकते हैं। अगर उनको लूज़ मोशंस का इशू है, उनका पेट अगर लूज़ है तो आप उनको बनानास की ही डाइट दें। अच्छा जी, दोपहर में मैंने इब्राहिम को साबूदाना बना के दे दिया था, क्योंकि साबूदाना के अंदर जो है जिंक बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और साबूदाना भी जो है बहुत अच्छा होता है, डायरिया में आप उसको दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ मैंने साबूदाना को थोड़ा सा भिगो लिया और फिर पहले उसको मैंने पानी में बॉईल किया और इस हद तक बॉईल किया कि उसका जो वाइट पार्ट है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसके बाद इसमें आपने स्किम्ड मिल्क ऐड कर देना। मैंने यहाँ पे स्किम्ड मिल्क ऐड किया है। वैसे तो आप फुल फैट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब डायरिया होता है बच्चों को उस वक़्त आपने फ़ैट नहीं ऐड करना होता, इसलिए ऊपर से बलाई हटा के तब आपने दूध ऐड करना होता है, क्योंकि लूज़ मोशन में चिकनाई जो है वो अच्छी नहीं होती है। और साबूदाना वैसे भी कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी उमामा जब छोटी होती थी तो इसको साबूदाना का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता था, हालांकि ज़्यादातर बच्चों को ये अच्छा लगता है। तो मैं उसको ना आइसक्रीम में मिक्स करके साबूदाना देती होती थी और ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, वैसे भी बच्चों के लिए। और याद रखें कि लूज़ मोशन में आपने साबूदाना ही देना है, दलिया बिल्कुल भी नहीं देना। कुछ लोग दलिया रिकमेंड करते हैं, तो दलिया जो है वो बिल्कुल भी नहीं देना लूज़ मोशंस में या डायरिया में, क्योंकि दलिया जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, वो लूज़ मोशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब असर के टाइम इब्राहिम की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। आप देख सकते हैं कि इब्राहिम खेल रहा है और खुश है, और साथ साथ मैं सारा दिन इसको नींबू नमक वाला पानी ज़रूर दे रही थी और उसी की वजह से बच्चे की तबीयत जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, फिर असर के टाइम मैंने इब्राहिम से कहा कि आप बात ले लें, शॉवर ले लें और कपड़े चेंज कर लें ताकि आप फ्रेश हो जाएं और ये जो बीमारी है वो टल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई थी उसकी सेहत, नहाने से भी काफ़ी फ्रेश हो गया था। अच्छा, फिर साबूदाना चूँकि मैंने थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बनाया था, इसलिए रात को भी मैंने उसको साबूदाना ही दे दिया था। और अब मैं आपसे नेक्स्ट डे की रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 डेज़ रूटीन की गाइडलाइन बनाई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इब्राहिम को बन के साथ दही खाने पर थोड़ा सा इंसिस्ट किया था, थोड़ा सा मजबूर किया था, बादिल नखास्ता उसको खाना पड़ा था। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने कहीं पे भी इब्राहिम को मेडिसिन नहीं दी, और जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं ना वो आपको मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक लेने से ड्यूरिंग डायरिया मना करते हैं। बच्चों को डायरिया में एंटीबायोटिक देने से मना करते हैं, बल्कि वो एंटीबायोटिक की जगह प्रोबायोटिक देते हैं, जो कि दही में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। यानी दही जो है वो प्रोबायोटिक से भरा होता है, और प्रोबायोटिक क्या है? गुड बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं। और ये जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए, हमारे जो मैदा है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मरवा जब छोटी सी थी तो इसको लूज़ मोशंस का इशू हो गया था। मैं इसे फ़ौरन से जो है ना, मैं घर में एंटीबायोटिक पड़ी थी और मैंने फ़ौरन से इसको दे दी थी। आई थिंक फ्लैजिल की मेडिसिन पड़ी हुई थी और वो फ़ौरन से मैंने इसको दे दी थी। तो उसकी वजह से यह हुआ था कि मरवा का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा फूल गया था। फ़ौरन से इसको लूज़ मोशंस जो है वो कॉन्स्टिपेशन में चेंज हो गए थे। और फिर मैं इसको डॉक्टर के पास काफ़ी अर्सा तक लेके जाती रही, और फिर एक अच्छी डॉक्टर मुझे मिली थी और उनके पास मैं लेके गई थी, और उनको मैंने जब ये इशू पूरा बताया था तो उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से डांटा कि आप जब भी बच्चे को लूज़ मोशन हो तो उसके अंदर जो जरासीम है उसको निकलने दिया करें, उसको फ़ौरन से आपने मेडिसिन नहीं देनी है। उसको एक दिन कम से कम जो है वो जितना भी उसके अंदर जो है वो जरासीम गए हुए हैं उसका निकलना, जो टॉक्सिन्स हैं उनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए तब से मैं अब मेडिसिन्स बच्चों को नहीं देती। जब भी उनको लूज़ मोशंस होते हैं हमेशा जो है मैं डाइट से ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती हूँ, सिवाय इसके कि मामला हाथ से बिल्कुल निकल जाए, डाइट से भी बच्चे की तबीयत ठीक ना हो। यानी अगर इस डाइट से इतना भी फ़र्क पड़ जाता है ना कि पहले अगर हर 15 मिनट बाद बच्चे को लूज़ मोशंस आते हैं तो अब 1 घंटे का फ़र्क हो जाए थोड़ी देर बाद, और उससे थोड़ी देर बाद जो है 2 घंटे का फ़र्क हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़र्क आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि डाइट इफ़ेक्टिव है और हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डाइट से भी फ़र्क नहीं पड़ता फिर आप मेडिसिन वाली ऑप्शन पे या डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं,
क्योंकि बच्चे जब एक दफ़ा एंटीबायोटिक्स पे आदी हो जाते हैं फिर वो सारी ज़िंदगी एंटीबायोटिक्स से ही ठीक होते हैं और उनकी जो अपनी इम्यूनिटी और अपनी पावर है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद मैंने दोपहर को इब्राहिम को जो है खिचड़ी बना के दे दी थी और इस खिचड़ी में मैंने मूंग की दाल शामिल नहीं की, लेकिन आप मूंग की दाल भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको बॉइल्ड राइस भी मैश करके दिए जा सकते हैं। इवन बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बाजू का चावलों का पानी भी दिया जाता है, चावलों को बॉईल करके, और उनका जो पानी है वो भी थोड़ा सा जो है बच्चे को दिया जा सकता है। और 6 माह से कम बच्चे हो तो उनको कहवा भी दिया जा सकता है, जो कहवा शुरू में मैंने आपको बताया था वो दिया जा सकता है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर तो होते हैं केमिकल्स, तो कहवा तो एक नेचुरल चीज़ है। अगर हम उनको केमिकल्स दे सकते हैं तो आई थिंक कहवा ज़्यादा बेहतर चीज़ है उसको देने के लिए। सो ऐसे ही यूज़फुल ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। Let's be good friends and make a positive and good community together. Allah Hafiz, शुक्रिया।